अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम प्रिपरेशन अपनी कैसे करें। नोट्स तो बहुत लेंथी हैं, लेक्चर्स तो बहुत लेंथी हैं, तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी यही एक क्वेश्चन है कि हमें क्या लेक्चर्स लेना इस मरतबा फ़ॉल 2023 में ज़रूरी है या नहीं। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत घाटे में हैं। आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन से रिलेटेड असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस, क्विज़ेज़ के सॉल्यूशंस ये नहीं मिल पाएंगे। बाद में मुझे ना कहना आप घाटे में होंगे बहुत। और दूसरा आपको ये बता दूँ, एलएमएस हैंडलिंग हमने शुरू कर दिया। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है। एलएमएस हैंडलिंग भी मैं करता हूँ, खुद करता हूँ। कोई फेकिज़्म नहीं होता उसमें। उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रोवाइड मैं ना कर सकूँ तो आपको पूरी पेमेंट भी वापस हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको हराम खाने से बचाए, ठीक है। और हमारे फिक्स रेट्स होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मेरी तरह मेरा नाम लेके, मेरे ग्रुप का नाम लेके अगर कोई आपके पास आता है कि हमसे एलएमएस हैंडलिंग कराएं, तो वो फेक होता है। आपने सिर्फ एलएमएस हैंडलिंग मैं खुद करता हूँ इस वक्त, सिर्फ एलएमएस हैंडलिंग मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। और एलएमएस हैंडलिंग सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि खुद करें, खुद अपना एलएमएस हैंडल करें। किसी दूसरे से करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पैसे ज़ाया करें आप अपने। और मेरे एलएमएस हैंडलिंग के चार्जेस ज़्यादा हैं क्योंकि मैं ऑथेंटिकेट काम करता हूँ और रिजल्ट्स भी आपको उसके अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि आपके नंबर अच्छे ही आएंगे, बट नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा एलएमएस हैंडलिंग से रिलेटेड। आज की देखिए मिड टर्म जो है वो आपको जैसे कि पता है दिसंबर में, आपके फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, आई थिंक 11 दिसंबर को आपकी जो है मिड टर्म फॉल 2023 के शुरू हो जाएंगे। टाइम आपके पास है नहीं है और आप पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, तैयारी आपने करनी है। देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हैंडआउट्स तो इतने लेंथी हैं, वीडियोज़ इतनी लेंथी हैं, तो हम कैसे पढ़ें। देखिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा ना आपके लेक्चर 1 to 19 आपके इंक्लूड होंगे मिड टर्म में। लेक्चर नंबर 1 to 19 ये आपको, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, पहले से सिलेबस बता देता हूँ। इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं होंगे आपके। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक मोस्टली सब्जेक्ट्स के आपके लेक्चर इंक्लूड होंगे। देखिए 19 लेक्चर हैं। एक लेक्चर अगर आप रोज़ लें ना, तो आप एक लेक्चर रोज़ लें, 45 मिनट का एक लेक्चर होता है। एक लेक्चर रोज़ लें तो 19 दिनों में आपके लेक्चर्स ख़त्म। आप कहते हैं कि आप एक दिन में एक लेक्चर नहीं ले सकते, आधा तो ले सकते हैं ना यार, 20 मिनट का लेक्चर तो ले सकते हैं। एक 2 दिन में एक लेक्चर भी अगर आप ख़त्म करें ना, उसको पढ़ें समझें, तो फिर आप 40-45 दिन में आपकी पूरे 19 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप उसको वॉच कर लेते हैं, आप उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी 40-45 दिन आपके जो हैं वो हैं मिड टर्म शुरू होने में। तो आप इसको डिवाइड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन में 19 लेक्चर पढ़ने हैं, या पेपर जब नज़दीक आएंगे तब आपने अपने 19 लेक्चर्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं। इसी तरह सेम हैंडआउट्स की प्रिपरेशन का बहुत ही आसान तरीका है। देखें जब आप लेक्चर्स वॉच कर रहे होंगे ना, हैंडआउट्स अपने दूसरी टैब में खोल लें या अपने मोबाइल में साथ खोल लें, या अगर आपके पास हार्ड कॉपी हैंडआउट्स हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तैयारी करने का, वो भी अपने हाथ में खोल लें। आधा लेक्चर आपने देखा वीडियो, ठीक है, साथ ही आप हैंडआउट देख लें। आधे लेक्चर के कितने पेज हो जाएंगे यार, 4 पेज हो जाएंगे, 5 पेज हो जाएंगे हैंडआउट्स के। तो वो आप साथ साथ, उधर सर पढ़ा रहा होगा, आप इधर से कंसेप्ट क्लियर करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने हैंडआउट्स में हाईलाइट करेंगे। अगर आपके सॉफ्ट कॉपी में है तो सॉफ्ट कॉपी में अपने जहन में बना लेंगे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपका एट अ टाइम, मतलब 20 मिनट में ही आपके लेक्चर्स भी सुन लेंगे, और 20 मिनट में जितना आपने लेक्चर सुनना है उसके हैंडआउट्स भी कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन का जो है ना वो तरीका है। मैंने भी ऐसा किया था, बहुत फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। और इसके अलावा क्विज़िज़ की बात करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो क्विज़िज़ के यार प्रिपरेशन का ये होता है कि आपके जो डेली क्विज़िज़ आ रहे होते हैं ना, डेली नहीं, जो आपके क्विज़िज़ आएंगे आगे आगे अभी जो ओपन होंगे, असाइनमेंट्स भी क्विज़िज़ भी, तो क्विज़िज़ ये नहीं है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक आपके क्विज़िज़ आएंगे। वो स्पेसिफिक आपके लेक्चर्स होते हैं, लाइक लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 5, ठीक है। ये 3 लेक्चर्स हैं, इनमें से आपके क्विज़िज़ आएंगे। तो उसके लिए आपको पूरा हैंड आउट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वही 3 लेक्चर्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो क्विज़िज़ ईज़िली हो जाते हैं। क्विज़िज़ के सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, वीडियोस अपलोड हुई हुई है। क्विज़िज़ के सॉल्यूशंस आपको मिड टर्म के पास्ट पेपर जब आप रीड करेंगे वहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर आपके आपके पास मिड टर्म की फाइल्स नहीं है तो वी यूनिसेक्ट एक वाहिद चैनल है। आप एलएमएस हैंडलिंग वाले सारे घूम फिर के आ जाएं, अव्वल तो फ्रॉड होता है सारा, आप घूम फिर के आ जाएंगे। वी यूनिसेक्ट एक वाहिद चैनल है, 50 रुपये की तमाम फाइल्स, 50 रुपया लेता हूँ और तमाम फाइल्स प्रोवाइड करता हूँ पर सब्जेक्ट, सिर्फ 50 रुपीज़। 750 रुपये मेरा रेट नहीं है, 100 रुपये मेरा रेट नहीं है, 60 रुपये मेरा रेट नहीं है, 55 रुपये मेरा रेट नहीं है।
पास टाइम फाइल्स का सिर्फ 50 रुपया रेट है। 50 रुपये की पर फाइल नहीं, 50 रुपये की। अगर आपने कहा ना मुझे CS101 की फाइल्स दो, तो मैं 50 रुपये की आपको CS101 की जितनी भी मेरे पास फाइल्स होंगी वो सारी दे दूंगा सिर्फ 50 रुपये में। तो मैं 750-800 रुपया नहीं लेता। तो अगर आप मेरे से चाहें तो आप मेरे से ले सकते हैं। कुछ चीज़ अगर आप मेरे से पेड करवाना चाहें, कुछ जॉब वाले स्टूडेंट्स होते हैं नहीं कर पाते, आप मेरे से करवा सकते हैं। और अगर आप असाइनमेंट्स मेरे से करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। खैर प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं आपको कहूँ तो खुद करें, और आप अपने हैंडआउट्स को रीड आउट करें, लेक्चर्स सुने, और क्विज़ करना बहुत आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। असाइनमेंट्स भी सेम इसी तरह ऑप्शन होता है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि आपको इजीली जो है वो हैंडआउट्स और अगर आप इंटरनेट की मदद लेना चाहें तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन यह है कि प्लेजरिज्म ना आ जाए, अगर आपने एक दूसरे की असाइनमेंट कॉपी की तो 0 मार्क्स आते हैं, तो वो भी बहुत ईजी होते हैं। मिड टर्म के प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। पास्ट पेपर्स आपने करने हैं, पास्ट पेपर्स की ऑथेंटिकेट फाइल्स, अगर आप CS के स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए मैं आपको अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल्स जो है वो रेकमेंड करता हूँ। मतलब मेरे लिए, मुझे उन फाइल से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं अल जुनैद इंस्टीट्यूट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उन फाइल से बहुत फ़ायदा हुआ है, तो तब मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद अल मुआज़ की फ़ाइल्स हैं, वक़ार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं। जिन जिन सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल नहीं है, जिन जिन की अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फाइल्स नहीं है, आप मेरे से अगेन वही पेड ले सकते हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मिड टर्म के क्विज़ेज़ और मिड टर्म के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके हैंडआउट्स में से आते हैं, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में आपके पास्ट पेपर्स में से नहीं आते, तो आप इस खुशफहमी में ना रहना। तो सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हैंडआउट्स और लेक्चर्स में से। हाँ, क्विज़ेज़ जो हैं वो पास्ट पेपर्स में से काफ़ी हद तक जो है वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स का ये है ना कि अगर लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट के 20 पास्ट पेपर्स हैं ना, ठीक है, 20 है नहीं है, 10 कर लें आप, 10 पास्ट पेपर्स हैं, मतलब 10 अलग-अलग बंदों के, जैसे अल जुनैद, वक़ार, ऑरेंज मंकी की फ़ाइल्स हैं, इस तरह अगर आपको मिल रही हैं तो आप एक दिन आप टारगेट बना लें कि आपने 5 दिन में ये वाले इस फ़ाइल के अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल्स के 5 दिन में आपने ये 200 क्विज़ उस फाइल्स में जितना अवेलेबल है वो आपने याद करना है, सही तरह से उसको रट्टा मारना है, सही तरह से अपने ज़हन में बिठाना है। इसी तरह अगर आप 5 10 या 50 10 फाइल्स पढ़ेंगे 50 दिनों में, देखिए 5 दिन में एक फ़ाइल पढ़नी है और 50 दिनों में 10 फाइल्स अगर आप पढ़ लेना मिड टर्म की, तो मैं कहता हूँ कि आपकी मिड टर्म की 50% जो है वो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। जो पास्ट पेपर्स की क्विज़ेज़ है ना उसमें से आपके सब्जेक्टिव भी समटाइम्स बन के आ जाता है। तो ये आप स्ट्रेटजी अपना लें, 5 दिन में आपने एक मिड टर्म की फ़ाइल जो है वो पढ़नी है कंप्लीट, चाहे उसमें 200 क्विज़ेज़ हैं या 300 क्विज़ेज़ है। इसी तरह आपने 50 दिनों में 10 फाइल्स पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड टाइम में यहाँ पे बर्डन नहीं होगा। एंड टाइम में यह है कि आप हैंडआउट्स पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स को आप जो है वो पिक कर सकते हैं, तो वो एक आपके लिए बहुत ही अच्छा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा मिड टर्म की एग्जाम प्रिपरेशन की आगे। अभी मैं 80% मैंने बता दिया आपको कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, बाकी एक और वीडियो बनाऊंगा वो एंड में। और दूसरा, लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है, यानी लेक्चर वॉच करना आपके जिस सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन आया होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, लेक्चर ट्रैकिंग मैकेनिज्म के नाम का एक आपको नोटिफिकेशन आया होगा, सिर्फ जिस सब्जेक्ट का आपका आया हुआ है। तो जो आपके मॉडल्ड कोर्सेज़ हैं, यानी जो आपके मॉडल्ड कोर्सेज़ हैं ना, सिर्फ उनकी लेक्चर व्यू करना लाजमी है LMS से, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया उसका बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सर को ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। और व्यू ट्रैकिंग सिस्टम, व्यू सपोर्ट सिस्टम में भी टिकट जनरेट करके पूछ सकते हैं कि क्या मुझे इस सब्जेक्ट के लेक्चर लेना ज़रूरी है, व्यू करना ज़रूरी है या नहीं। तो एक सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी वो नहीं है। तो अल्लाह हाफिज़।